1 2 3 हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी इस सुंदर से ओढ़नी के जो है मम्मी क्या लगा रहे हो? घूटा लगा रहा है। ये ओढ़नी हम कल सिटी गए थे तो लेके आए थे, और गाइस हम सिटी गए बट ब्लॉग शूट करना भूल गए। तो हम जब भी सिटी जाते हैं हम इतना मगन हो जाते हैं ना सामान लेने में कि हम भूल जाते हैं कि हमें व्लॉग शूट भी करना है। तो बस हम ये ओढ़ना लेके आए थे मम्मा के एक सूट पे मैच करके। हम ये जो ओढ़ना दिख रहा है आपको, दिस वन, हम ये लेके आए थे। एंड हम और भी कुछ चीज़ें लेके आए थे जो कि मैं आपको बताऊंगी बाद में। ओके और एक तो ये लेके आई जो ये एक सूट है मेरे, उसके ऊपर मतलब मेरे वो 2 सूट पे ओढ़ने गैस मिल ही नहीं रहे, कॉटन के ओढ़ने में तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहे। फिर मैंने सोचा, मैं कहा ठीक है अब यही ले लेते, थोड़ा बहुत मैच हो रहा था। पर 19-20 है तो मैंने ले लिया है। एक होना ये वाला ये लेके आई, और एक वो सूट नीचे वो निकाल रखा है इस बार मैंने, बहुत पुराना सूट है वो मेरा, बट वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। उसका लहंगा थोड़ा छोटा है ना, तो मैं इसको लहंगे की वजह से लंबाई बढ़ाने के लिए उसको बाहर निकाल दिया है मैंने। और कल वीडियो शूट किया ही नहीं था, हम घर से निकले भी थे लेट, 4:30 बजे के समथिंग घर से हम निकले थे। हम कल गए थे सिटी, इसकी फ्रेंड के ड्रेस लानी थी, उसका बर्थडे इस वजह से, और मैंने भी छोटी मोटी चीज़ें लानी थी। वीडियो शूट किया ही नहीं हमने, मेरे को याद था पर कल इन वजह से मेरी तबीयत भी खराब हो रही थी, आज भी हो रही। मैं अभी सो रही थी, कंबल दिख रही होगी आपको यहाँ पड़ी हुई है ना। पर फिर वापस से मैं उठी हिम्मत करके, मैं कहा सो ही रहेंगे कुछ काम नहीं होगा, मैं कहा उठो काम करो। तो बैठी हूँ गोटा लगाने के लिए। और कल गैस एक सूट का काम भी लेके आए, मतलब इतना प्यारा काम है वो, इतना बहुत सुंदर, सुंदर बहुत। वो सूट बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे है ना। वो काम मतलब महंगा भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, पर सुंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है वो काम। दैट इज़ लाइक रियल जो वर्क होता है ना, वो रियल ही वैसे मतलब हैंड वर्क है वो तो। और ये हमारी चाय बन रही है इधर, क्योंकि एज़ यूजुअल मैं कॉलेज जाके चाय पीती हूँ, है ना मम्मी? और अभी वापस हमको जाना है, क्योंकि आज कितनी तारीख है? आज 14 14 है है। ना। हाँ आज 14 तारीख है गैस, और कल 15, परसों 16। तो 16 तारीख को हमारा व्रत स्टार्ट है। और वैसे इतना दुख हो रहा है ना मेरे को, मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी अब। इट्स ओके। तो गैस अभी अंजलि बना रही है चाय, और अभी हम जाएंगे। अंकित भी वैसे आ जाएगा, तो अंकित के टाइम होगा उससे पहले हम घर से निकल जाएंगे। तो आईब्रो करवाना है, और एक दो चीज़ और लेनी है मैं, जो कल मैं सिटी से लेके नहीं आई। याद तो थी मेरे को, पर हम लेट बहुत हो गए थे, इस वजह से हम लेके नहीं आए थे कल। तो वो लेके आना है मेरे को अभी। और गैस मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी इस मनसा महादेव पे। फर्स्ट बार ही ऐसा हो रहा है कि मैं खुद पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो मेरी बहन करेंगे मेरी तरफ से पूजा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा है, पर अब कैसे क्या कर सकते हैं, आप समझ ही सकते हो इस चीज़ को है ना। तो कोई नहीं, मेरी बहन कर देंगे पूजा कल, तो वो करेंगे फिर कल मेरी तरफ से पूजा। सामान तो सारा हम लेके आ जाएंगे, वो जाएंगे ना उनके सामान लेने के लिए, तब मैं भी साथ में चली जाऊंगी। तो मेरा और अंजलि का जो भी सामान लाना है तो वो ले लेंगे वहाँ पे सामान। बिल जो भी होगा वो मैं कर दूँगी वहाँ पे पैसे का, और वो लेके आ जाएंगे। फिर पूजा भी कल वही करेंगे, भोलेनाथ जी भी वही बनाएंगे। ऐसा फेस्टिवल जो होता है ना, ऐसा फेस्टिवल जब आता है ना, अगर पूजा नहीं करनी होती ना, तो मेरा जीव इतना दुख पाता है। खास करके भगवान जी की जो भी पूजा होती है ना, उसमें मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, ऐसा क्यों होता है ऐसी टाइम पे। बट अभी कैसे क्या कर सकते हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं ओढ़ना, फिर ओढ़ने की गोटा वापस मैं आके लगाऊंगी। और सिटी गई तब मेरे को याद था, पर मेरा सिर दर्द हो रहा था, और अभी भी हो रहा है। यहाँ से दर्द हो रहा है आज मेरे सिर, यहाँ से यहाँ तक पूरा, इधर से इधर तक पूरा हो रहा है। बस मैंने चूड़ियाँ भी नहीं पहन रखी, एक एक पटले डाल रखा है मैंने। फिर अभी 2-3 दिन से साफ सफाई का चल रहा था, उसके बाद में भी मैंने पहनी भी नहीं, याद तो थी पर पहने नहीं। मैंने कहा ठीक है अभी हूँ। और कल मेहंदी भी लगानी है, मेहंदी भी लगाएंगे, और छोटा मोटा काम करना वो भी करके अभी निपटा के आ जाएंगे अभी हम तो। और वो कपड़े जो निकाल करके मैंने सारी सफाई करी थी ना, उसमें सारे कपड़े निकाल दिए जो हम नहीं पहनते, बच्चे नहीं पहनते वो, तो किसी को देने कपड़े। मैंने इसके पापा को भी बोला, मैं कहा आप लेके चले जाओ, यहाँ ठोकर पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो मैं कहा आप उनको दे देना। पर वो बोले मैं कहाँ लेके घूमूंगा। फिर मैंने उनसे बोला कि मैं कहाँ लेके घूमूंगी इनको। वो बोले तुम मेरे साथ चलो तब लेके चलेंगे अपन इनको।
तो ये देने किसी को कपड़े हैं, हम पहनते नहीं ये वाले कपड़े। और ऐसा नहीं फटे टूटे कपड़े नहीं, इसमें अच्छे अच्छे कपड़े जो बच्चे नहीं पहनते, मैं नहीं पहनती, उसके पापा नहीं पहनते, वो वाले कपड़े हैं। फटे टूटे कपड़े मैं कभी भी मैं किसी को ना तो मैंने दिए और ना मैं देती हूँ किसी को भी। तो अभी हमारी चाय हो गई है बनके तैयार बस, तो चाय पी लेते हैं, मैं निकलते। मैं इस रूम में बैठती हूँ आजकल क्योंकि यहाँ से अच्छा सा उजाला भी रहता है ना। इसमें मैं सिलाई करती हूँ इस वाले रूम में। और हमारे जहाँ मकान बन रहा है वहाँ तो गैस मेरे शॉप बनवा दी मैंने कहा शॉप भी बनवा देती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सामान भी रखने की सोचती हूँ अब। तो आगे देखेंगे जैसे भी होगा वो आपके साथ में मैं शेयर कर ही दूँगी वैसे, है ना। सो गाइस हम करा के आ चुके हैं। कौन भी लेके आए एक मेहंदी का, आईब्रो कराया। 2 घंटे मैं उधर देख रही थी और ना आँखों में क्या पता क्या चला गया है, मेरे आँखें में वो हो रहा है कर 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 कर। और इस 2 दिन से बारिश नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, आ तो रही, आज सुबह भी आई नहीं आ रही, हल्के फुल्के छींटे आ रहे। 2 दिन से बारिश नहीं हो रही, पर ठीक है। वहाँ मनसा महादेव के दिन ना हो तो पूजा हो जाएगी आराम से। कपड़े भी लाने, अभी छत पे कपड़े सूख रहे हैं। सो गाइस आज हमारे बन रही है नुक्ती बन रही है। आज मम्मी को बहुत इच्छा हो रही थी आज वो खाने की। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। अभी सुबह की मतलब दिन की 11 बज गई है। 11 बज गई कैसे। और अभी मेरे नाना बाकी नहाई नहीं हूँ मैं। आज बेडशीट चेंज करी मैंने, तो बेडशीट वगैरह दोनों बेड की गला रखी है, झाड़ू पोछे बर्तन सारी चीज़ें हो गई है। इसमें मैंने सब्जी छोड़ दी है, गिलकी की सब्जी बन रही है आज हमारे की। और आज मैं बना रही हूँ नुक्ती खाने की इच्छा हुई। पहले के स्कूल में जाते थे, झंडा लहराते थे, पूरे गांव में हमारे रैली निकलती थी झंडा लेके। आगे झंडा लेके चलते थे, पीछे पीछे बच्चे लई वहाँ से, और साइडों में जो सर टीचर होते थे वो रहते थे। पूरे गांव में रैली बहुत अच्छा लगता था। पर अब तो है ना इतना होता ही नहीं। स्कूलों में तो फिर भी होता है चलो, तो कॉलेज में होता ही नहीं। मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी है आज। मैं अंकित से सुबह ऐसे ही बोल रही, मैं क्या आज के दिन अपना देश आज़ाद हुआ था, है ना, आज के दिन अपना देश आज़ाद हुआ था, तो कॉलेज में भी ये मनाना चाहिए, है ना। ये बोल रहा मम्मी हमारा तो छुट्टी है आज। आप छुट्टी है तो मैंने सोचा अभी नुक्ती बना लेते हैं, नुक्ती खाने की इच्छा हो रही है। तो ये बैटर बना दिया है मैंने बेसन का, तेल चढ़ा दिया है, चाशनी बना दी है। चाशनी तार वाली नहीं बनाई मैंने, बस ऐसे ही चिपचिपी चाशनी बनाई मैंने, ऐसे ही, तार वाली नहीं है ये। तो अब नुक्ती बनाते हैं, है ना। इसमें बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल देते हैं। तो बेसन क्या ऐसे दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसमें डाल, बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, बहुत ज़्यादा हो गया पता। ये देखो कलर अच्छा आ जाएगा ना इससे। नहीं पर अच्छा इतना कलर बहुत बहुत ही पीला पीला लग रहा है। नुक्ती देखी ना मैंने, उसमें स्कूल में जो बढ़ती है उसमें हरे कलर की भी होती है, ऑरेंज कलर की भी होती है, येलो कलर की भी होती है। उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, फिर कलर ज़्यादा हो जाता है। कलर वाली फीकी होती है, हल्का सा दाना डालते बस उसके अंदर। बाकी तो ये येलो वाली होती है नुक्ती, उसमें सिर्फ दाना डालते हैं हल्का सा। बस हमारा बेटर कंप्लीट है नुक्ती बनाने के लिए। गाइस मैं तो अब मेरे लिए कॉफ़ी बनाऊंगी, बहुत इच्छा हो रही है कॉफ़ी। एक तो सब्जी में ले लेकिन उसमें देखते हैं गाइस मम्मी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या नहीं। इतनी सी तो चम्मच ली है आपने। नाइस। पर मम्मी फिर ये तो आधी जल जाएगी और आधी वैसी हो जाएगी अगर आप इतना धीरे धीरे डालोगे तो। हाँ गुड 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 डालो। अब इसी को चम्मच से हिला दो। नाइस। तो गाइस ये देखिए हमारी यम्मी सी नुक्ती। कलर अच्छा नहीं आया था फिर भी, नहीं नहीं आप चाशनी में डालोगे तो डार्क हो जाएगी। अच्छा वैसे नुक्ती मैंने कभी बनाई नहीं है, मैं पहली बार बना रही हूँ। अंजलि पापा आए अभी तो पूछ रहे क्या बना रहे हो। मैंने कहा नुक्ती बना रही, कि बनाना आती है। मैंने कहा हाँ मैंने बनाई पहले, ऐसे झूठ बोल रहे।
वो बोलेंगे ऐसे बिगाड़ा करते, पर गाइस अच्छे से बन गई है नुक्ती, है ना। तो थोड़ी सी इसको है ना कुरकुरी होने देते हैं, फिर इसको निकालते हैं। गैस कम कर दो तो क्रिस्प हो जाएगी, चलेगी नहीं। क्रिस्पी वैसे ही हो जाएगी, ये जलती नहीं है वैसे, क्योंकि इसके अंदर वो थोड़ी ना है कि अंदर से तो बिल्कुल वो होगी है पोली पोली। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत क्रिस्प बनेगा। इतने क्रिस्प की मैं तो 2-4 खा ही चुकी हूँ। तो भाई सारी बूंदी मैंने बना दी है, और ऐसी बूंदी बना के स्टोर करके भी रख सकते हो रायता बनाने के लिए। बहुत टेस्टी लग रही है। टेस्ट लगती है। पहले मैं ना रायते, इस वाली बूंदी वाले रायते का मैंने बहुत ज़्यादा शौक था, तो बच्चे नहीं कोई खाते ही नहीं थे, तो फिर नहीं, मुझे अब बहुत पसंद है बूंदी वाला रायता। आप बनाना बूंदी। तो अब नहीं लाती हूँ। बाकी मैं पहले नीमच से पूरा पैकेट लेके आती थी, 250 ग्राम का या 500 ग्राम का, ऐसे ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी बन गई है गाइस, है ना, अच्छी बनी है ना। तो अब इसको चाशनी में डाल देते हैं। जल्दी डाल दो और मुझे दे दो। इसको चाशनी में डाल के फिर मिला के निकाल देते हैं। ये ऐसी चाशनी बनाई है मैंने। आवाज आ रही है ना। तो गाइस ये नुक्ती बनाई मैंने, और हम सब ने खा भी लिए, फिर भी इतनी सारी नुक्ती बच गई है। और मैंने सिर्फ 1 कटोरी बेसन लिया था, ये 1 कटोरी बेसन भर के लिया था मैंने, उसमें से भी इतनी सारी नुक्ती बन गई गाइस। और आज मैंने पहली बार बनाई और बहुत ही अच्छे से नुक्ती बन गई है। चाशनी में इसमें मैंने डाल के फिर निकाल दी मैंने चाशनी से इसको। कैसे बनी अंजू नुक्ती? बहुत अच्छी बन रही है अभी चाय। अभी हमने खाना खा लिया है और मैंने भी स्नान कर लिया है, और आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे तो आज लेट हो गए थे नहाने में। तो अभी अंजलि वैसा बना रहे हैं चाय। आज सिर धो के नहाएगा, इस कल भी वापस सिर धोना पड़ेगा, कल है चौथ। और इसके पापा बाल स्ट्रेट करूंगी, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं, पूजा का सामान कुछ लेना है नहीं हमको। नहीं लेना तो भी टाइम से तो पहुंचना ही पड़ेगा ना मंदिर वापस से। तो वही कह रही हूँ ना, उठ के कुछ काम तो है नहीं, उठ के नहा के बढ़िया बाल स्ट्रेट कर दूंगी, रेडी हो जाऊंगी, और बस। नुक्ती कैसी लगी? अच्छी लगी और ना? केड़ी लगी गाइस। इसके पापा बोल रहे कि नुक्ती बना ली तुमने? मैं कहा हाँ बना लेगी। किस में बनाई? मैं कहा वो घिसनी है ना, वो लबूरनी, उसके अंदर बनाई है, अच्छी बनी है। कह रहे अच्छी बनी नुक्ती। तो खाना भी खा लिया हम सबने, और बस अब मैं लगाऊंगी मेहंदी गाइस, मेहंदी लगाएंगे अब हम। दिन की बज गई है अभी 2, और अब मेहंदी लगा लेते हैं। रात को मेहंदी लगाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, फिर रात को क्या होता है मेहंदी लगा के सो जाते, पूरे बिस्तर में भी हो जाती है, और मेहंदी 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 हो जाती है सब दूर। तो अभी लगा लूँगी मैं, और आधा 1 घंटा रख के फिर उसको धो लूँगी मेहंदी को मैं। और हम कोंड लेके आए कल, मैं दिखाती हूँ आपको। पार्लर गए थे ना हम कल, तो ये कोंड लेके आए हम। टोए लगा ले। हाँ बस टोई लगा दूँगी मैं, मेरे को हाथ बनाना अच्छा नहीं लगता है, पता से बना लेंगे। और ये वाला जो है ना, इसमें केमिकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है, ये घर पे बनाया हुआ कोंड है ये। तो ये पार्लर वाली भाभी जी जब भी कोई फंक्शन होता है ना, तीज त्यौहार होता है, तो तब ये कोंड इकट्ठे मंगवा लेते हैं। तो जो भी पार्लर पे जाते हैं ना वो सब लेके आते हैं, तो हम भी लेके आए थे कल ये। तो अभी ये लगाएंगे, कैसी लगती है ना गाइस। तो मम्मी के मेहंदी लग चुकी है, अब ये सेम टू कॉपी मेहंदी मेरी भी लगने वाली है। मम्मी लगाएंगे क्योंकि मेरे को ना टोए लगाना मैं आता है। लगाऊँ किस? मैंने तो लगा ली मेरे। मैं निकाल दूंगी मेहंदी, आप ऐसे ऐसे लगा देना। और मेरे पास इस बार ना मैंने लंबे लंबे टोए लगाए हैं, अच्छे लगते ना, अच्छे लग रहे हैं। हाँ। अब रचेगी तो पता चलेगा कैसी है मेहंदी। तो मेहंदी लग गई है गाइस। तो गाइस मेहंदी मैंने लगा भी ली और मैंने धो भी ली है। अभी इसका कलर नहीं आया है, बस अभी धो ही मैंने। सुबह तक इसका कलर इतना मस्त आ जाएगा, अच्छा बढ़िया वाला कलर आ जाएगा। तो मेहंदी लगा दी है, धो दी है, और नींद आ गई थी मेरे को, तो थोड़ी सी आँख लगने लगी थी। वो क्या पता है ऐसा सपना आया, मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई मैं दादू वाले मकान में, जो मैं दादू रहते ना नीमच, उस वाले मकान में डर गई मैं। तो एकदम से ऐसे खांसी चलने लगी, वे खतरनाक वाली खांसी चलने लगी। अंजलि ने पानी ला के दिया, पानी पिया, उसके बाद में नींद आई ही नहीं मेरे को। मैं कब उठ जाओ, मेहंदी धो लो, और अब जाएंगे हम सामान लेने के लिए। मनसा महादेव का सामान लाना है, तो मेरे बहन आ रहे वो, तो उनके साथ में हम भी जाएंगे, तो सामान ले लेंगे वो सारा, और सामान लेके आएंगे। और कल है फाइनली चौथ गाइस, कल चौथ है फाइनली।
कल से हमारे व्रत स्टार्ट हो जाएंगे। मनसा महादेव के, भोलेनाथ जी हमारे घर पे पधार जाएंगे, मतलब उनका ही घर है, भोलेनाथ जी उनके घर पे पधार जाएंगे, उनकी बेटी के घर पे पधार जाएंगे भोलेनाथ जी। तो मेरी बहन का कॉल आ रहा है, तो वैसे उनका फ़ोन आ गया था, वो बोल रहे मैं निकल रही हूँ घर से, तो चलो तो हम जाते हैं सामान लेने। और आज है ना क्या बोलते, आज है ना हरियाली तीज भी है। तो हमारी इस कॉलोनी में तो कोई मनाता ही नहीं गाइस, गार्डन भी नहीं यहाँ पे हमारे पास में, और कॉलोनी वाले मनाते भी नहीं है। पर मेरे को अच्छा लगता है ऐसा फेस्टिवल मनाना, तीज त्यौहार मनाना बहुत ही अच्छा लगता है, सावन के झूले झूलना, है ना। पर यहाँ पे कोई मनाता ही नहीं है। वहाँ हम देवारी में रहते थे, वहाँ पे भी कोई नहीं मनाते थे। तो हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, खमा गणेशा।